1933 में अमेरिका के शदीद माशी बहरान के दौरान खूबसूरत अदाकारा एनी बेरोजगार हो गईं। भूख की वजह से वो खुद पर काबू न रख सकी और एक दुकानदार का फल उठा लिया, जिस पर वो पकड़ी गईं। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात एक पुरजोश और बाहिम्मत डायरेक्टर कार्ल से हुई, जिसने उसे बचा लिया। कार्ल ने फौरी तौर पर उसे एक रोमानवी फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की। एनी ने पहले तो उसे कबूल नहीं किया और मौके पर ही इनकार कर दिया, लेकिन जब कार्ल ने बताया कि फिल्म के स्क्रीन राइटर जैक ड्रिस्कल हैं, तो एनी का इरादा बदल गया। कार्ल ने एनी को इसलिए जल्दी माइल किया क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। महज आधे घंटे पहले उसके सरमायाकारों ने उसे फारिग करने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले कि ये खबर उसे मिलती, कार्ल तेजी से अपनी पूरी टीम को लेकर निकल गया। ताहम मरकजी अदाकारा ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। तभी कार्ल की मुलाकात इस बेरोजगार अदाकारा एनी से हुई। पूरी टीम को मुहिम जोई के लिए बहरी जहाज पर सवार कर लिया गया। चूँकि फिल्म कंपनी के लोग किसी भी वक्त पीछा करते हुए पहुँच सकते थे, कार्ल ने कप्तान को इजाफी रकम देने का वादा किया। स्क्रीन राइटर जैक जहाज से उतरना चाहता था, लेकिन कार्ल ने बड़ी चालाकी से उसे एक खाली चेक लिख कर दिया, ये कहकर कि ये उसकी पिछली उजरत है, लेकिन जानबूझकर गलत लिखकर उसे फाड़ दिया ताकि वक्त जाया हो सके। यहाँ तक कि जहाज बंदरगाह से रवाना हो गया। इस तरह चालाक प्रोड्यूसर ने बरतरफी का नोटिस मिलने से पहले ही तमाम अमले को साथ लिया, जिनमें मशहूर स्टार ब्रूस, बासलाहियत स्क्रीन राइटर जैक और गुमनाम एनी शामिल थे। एनी के साथ कार्ल एक शाहकार फिल्म बनाना चाहता था ताकि फिल्मी मार्केट में हलचल मचा दे। मुहिम जोई के सफर के दौरान एनी पर फिल्मबंदी शुरू हुई, जहां बहरे ओकियानूस की खूबसूरती उसके गिर्द बिखरी हुई थी। कार्ल को यकीन हो गया कि उसने सही इंतखाब किया है। एनी की फितरी अदाकारी ने उसके आइडियल स्क्रीन राइटर जैक को भी मुतासिर किया और देखते ही देखते जैक को एनी से पहली नजर में मोहब्बत हो गई। कार्ल का असल मकसद सिर्फ ये फिल्म बनाना नहीं था, बल्कि वो स्कल आइलैंड नामी जगह पर जाकर एनी की फिल्म बंदी करना और उसे पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहता था। कार्ल ने जहाज के कप्तान और दीगर लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और उन्हें पैसों का लालच दिया। इस तरह मुहिम जोई वाले जहाज ने अपना रुख बदला और उस पुरस्कार जजीरे की तलाश में निकल पड़े। पहले उन्हें शदीद धुंध और उलझन का सामना करना पड़ा। मल्लाह मुसलसल समंदर की गहराई नापने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि वो समंदर की तह तक पहुँच गए, जहाँ सदियों का असरार छुपा था। उन्हें वो अफसानवी बुलंदोबाला दीवार नजर आई और उन्होंने फौरन जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की। ऊंची लहरों के दरमियान जहाज को कुछ नुकसान पहुंचा और आखिरकार वो पथरीले साहिल के किनारे जा रुका। कार्ल ने जब ये हैरत अंगेज मंजर देखा तो उसे लगा कि यही उसका मौका है। वो दीवार ऐसी थी जैसे कई सदियों पुरानी हो। जब मल्लाह जहाज की मरम्मत कर रहे थे, कार्ल अपनी टीम को लेकर जजीरे के अंदर दाखिल हो गया। टीम के अरकान जब जजीरे में आगे बढ़े तो हर तरफ वीरानी और खौफ का समा था। एक छोटी सी जगह से गुजरते हुए उन्हें वो अजीमुशान दीवार दिखाई दी। उन्हें लगा कि ये कोई उजाड़ जगह है जहाँ हजारों साल से कोई नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई। कार्ल ने चॉकलेट के जरिए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जबान की रुकावट की वजह से वो नाकाम रहा और बच्ची कार्ल को काटकर वहाँ से चली गई। इसके बाद कार्ल ने देखा कि गारों में बूढ़े और बच्चे मौजूद हैं। अचानक सूरत हाल संगीन हो गई और उन पर नेज़ों से हमला कर दिया गया। देखते ही देखते उनके पीछे लातादाद वहशी नमूदार हो गए, जो उन पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। अजनबियों की किस्मत अच्छी थी कि एनी की चीखों ने कप्तान को मुतवज्जे कर लिया और अमला अपने हथियारों के साथ जल्दी से वहां पहुंच गया और उन लोगों को भगा दिया। लेकिन ये जगह अब महफूज नहीं थी। कप्तान ने हुक्म दिया कि फौरन सब कुछ छोड़कर वापस चलो, जबकि वो जिद्दी प्रोड्यूसर अब भी फिल्म बंदी जारी रखना चाहता था। अभी सब वापसी की तैयारी कर रहे थे कि मकामी माहिर जंगजुओं ने कार्रवाई शुरू कर दी। एक शख्स ने लंबे बांस का इस्तेमाल करते हुए ऊंची छलांग लगाई और सीधा जहाज के अर्शे पर जा गिरा और वहाँ से एनी को उठाकर ले गया। जब जैक को एनी के गायब होने का पता चला तो उसने कप्तान को मुतला किया, जिसके बाद पूरी टीम मुसल्लाह होकर साहिल पर उतरी। वो 2 छोटी कश्तियों के जरिए साहिल पर पहुंचे, लेकिन अफसोस कि वो एक कदम पीछे रह गए थे। एनी को एक फ्रेम पर लटका दिया गया था। जी हाँ, वो एनी को जंगल के दरिंदे के हवाले करने वाले थे। जंगल के दरमियान से दरख्तों के टूटने की आवाजें आने लगी और वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई। फिर एक अजीमुल जुस्सा मखलूक एनी के करीब आई और अपने बाएं हाथ से उस खौफजदा लड़की को छुआ। जहाज के लोग साहिल पर पहुंचे और अपनी मशीन गनों से फायरिंग करके मकामी लोगों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी लेट हो गए। इस देव हैकल मखलूक ने एनी को अपने हाथ में जकड़ लिया। जैक और दूसरे लोग तेजी से दीवार की तरफ भागे, जहां उन्होंने उस बुलंदोबाला गोरीले कॉन्ग को देखा। जैक ऊपर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कुछ न मिला, जबकि प्रोड्यूसर के जहन में अब भी शैतानी ख्यालात थे और उसने कुछ मालूमात छुपा ली। चुनाचे कप्तान ने 15 आदमियों को बंदूकों और बारूद के साथ रवाना किया ताकि वो दीवार के उस पार जाकर एनी को तलाश करें। उसने फोटोग्राफर को भी साथ भेजा ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। कप्तान और बाकी लोग वहीं इंतजार करने लगे, जबकि वो चंद अफराद उस तारीख और कदीम जंगल में दाखिल हो गए ताकि एनी को ढूंढ सके। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मकामी लोग तो सिर्फ एक छोटी सी मुसीबत
मुसीबत थे, असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था। कदीम दौर के डायनासोर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक सींग वाले डायनासोर ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने हथियारों से उस खौफनाक जानवर का काम तमाम कर दिया। कार्ल इस खतरनाक सूरत हाल में भी जिंदगी के इन मनाजिर को रिकॉर्ड करना नहीं भूला, जबकि हमारी हीरोइन एनी उस देव हैकल गोरेले की गिरफ्त में थी। ये सब किसी रोलर कोस्टर की तरह था। एनी को अंदाजा हुआ कि वो कॉन्ग महज एक दरिंदा नहीं बल्कि बड़े दिल वाली मखलूक है। वहाँ न सिर्फ डायनासोर थे बल्कि देव हैकल हशरात भी थे। जब चंद लोगों ने आराम करने के लिए कयाम किया तो जैक को जमीन पर एक बहुत बड़ा पैर का निशान नजर आया, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि उसी ने एनी को अगवा किया है। एक तंग रास्ते पर उन्होंने देखा कि सब्जीखोर डायनासोर्स का एक झुंड वहाँ खाना खा रहा था। कार्ल ये मंजर कैसे छोड़ सकता था। उसने अदाकार ब्रूस को आगे जाकर शूटिंग करने का कहा। अचानक शिकारी डायनासोर्स ने इन बड़े सब्जीखोर डायनासोर्स का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पहाड़ों में भगदड़ मच गई। इंसानों की टीम इनके दरमियान फंस गई और ढलवान पर एक एक करके वो गहरी खाई में गिरने लगे। आखिर में कई देव हैकल लाशें एक ढेर बन गई। उनकी बंदूकें छोटे डायनासोर्स के खिलाफ तो कारगर थीं, लेकिन उनकी बड़ी तादाद की वजह से हर कोई बच न सका और फोटोग्राफर वहीं कहीं छुप गया। फिर वो एक बज़ाहिर पुरसुकून दरिया के पास से गुजरे जहाँ पानी के बड़े बड़े कीड़े मौजूद थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कीड़े गायब हो गए और सतह आब पर खामोशी छा गई। फिर पानी के अंदर से एक देव हैकल लहर गुजरी। अचानक पानी से एक खौफनाक आबी बला नमूदार हुई। जैक ने अपना सामान पीठ पर लाद कर तेजी से भागने की कोशिश की। उसने देखा कि उस मछली नुमा बला ने उसका सामान निगल लिया है और अब वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। आबी बला के दोबारा नमूदार होने पर उन्होंने अपनी मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे। कार्ल को जब ये पता चला कि उसका कैमरा महफूज है तो उसने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन जैसे ही आखिरी शख्स साहिल पर पहुंचने वाला था उसे उस आबी बला ने खींचकर पानी में गायब कर दिया, जबकि कार्ल अब भी वहाँ खड़ा फिल्मबंदी कर रहा था। वो चंद लोग आखिरकार उस गार के दहाने पर पहुंच गए जहां वो दरिंदा रहता था। वो हीरोइन को बचाना चाहते थे। ब्लैक ब्रदर ने गोरेले की आवाज सुनी और सबको रुकने का इशारा किया। एक शख्स ने अपनी बंदूक से सामने की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी लम्हे कॉन्ग गार से बाहर निकला और एक ही झपटे में ब्लैक ब्रदर को अपने हाथ में जकड़ लिया। ब्लैक ब्रदर ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन कॉन्ग ने उसे दूर एक पथरीली दीवार पर दे मारा, जिससे वो नीचे गिरकर जख्मी हो गया। बाकी लोगों ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कॉन्ग ने जोरदार जर्ब लगाकर पुल को तोड़ दिया, जिससे कई लोग नीचे खाई में गिर गए। फिर उसने एक दरख्त के तने को पकड़कर जोर जोर से हिलाया ताकि बाकी इंसान भी नीचे गिर जाएं और आखिरकार वो पूरा पुल ही खाई में जा गिरा। हीरोइन एनी कुछ देर भागने के बाद रुक गई। उसने देखा कि सामने एक देव हैकल छिपकली डायनासोर मौजूद है। वो पीछे मुड़ी तो वहाँ भी एक और बला खड़ी थी। इसी दौरान गार के बड़े हशरात ने भी हरकत शुरू कर दी, जिसकी वजह से एनी को गार से बाहर भागना पड़ा। वहाँ कोई भी जगह महफूज नहीं थी। बाहर निकलते ही उसे अपनी पीठ के पीछे खौफनाक सर्दी का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा टायरानोसोरस रेक्स इसी छिपकली को खा रहा था। इस डायनासोर ने पहले कभी इंसान नहीं देखा था, इसलिए उसने छिपकली को छोड़कर हीरोइन का पीछा करना शुरू कर दिया। एनी की खुशकिस्मती थी कि वो जिसामत में छोटी थी और डायनासोर अपने मुंह में दबा हुआ शिकार भी नहीं छोड़ना चाहता था। इस तरह वो एक तने के पीछे छुपकर बच गई। जब डायनासोर एनी को छोड़कर कहीं और खाने की तलाश में गया तो उसने सुख का सांस लिया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो जहाँ छिपी थी वहाँ एक और टी-रेक्स मौजूद था। दोनों दरिंदे एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखने लगे और इस बार हीरोइन के लिए बचना नामुमकिन था। 2 बार बचने के बाद वो एक लकड़ी के तने से लटक गई ताकि नीचे न गिरे और इन डायनासोर्स का आसान शिकार बनने ही वाली थी कि अचानक जंगल का बादशाह कॉन्ग वहाँ पहुँच गया। वो किसी हीरो की तरह नमूदार हुआ। उसने ऊपर से दरख्त के तने को पकड़कर छलांग लगाई और एक जोरदार ठोकर से डायनासोर को 2 सेकंड के लिए चकरा कर रख दिया। फिर उसने एक हाथ से हीरोइन को उठाया और डायनासोर्स के साथ उसका मुकाबला शुरू हो गया। उसने एक हाथ से डायनासोर का जबड़ा पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलने लगा। इसी दौरान एक और डायनासोर नमूदार हुआ जो हीरोइन को अपना लुकमा बनाना चाहता था, लेकिन किंग कॉन्ग ने फौरन अपने बाजू से उसे रोककर एनी की हिफाजत की। 2 डायनासोर्स के हमले के दौरान हीरोइन को बचाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने मुकाबला जारी रखा। कॉन्ग ने बड़ी महारत से एक हाथ से डायनासोर के वार रोके और दूसरे से उस पर हमला किया। यहाँ तक कि एक बड़ा पत्थर उस पर दे मारा, लेकिन एनी को आंच न आने दी। ये तीनों अजीमुल जस्सा मखलूकात और एनी लड़ते हुए गहरी खाई के दहाने तक पहुँच गए। कॉन्ग ने एक डायनासोर को पकड़कर खाई में फेंक दिया, जबकि दूसरे को काबू करने की कोशिश में वो खुद भी नीचे की तरफ फिसलने लगा। कॉन्ग ने कमाल हिकमत अमली दिखाई। उसने अपने पैरों से एक जगह गिरफ्त मजबूत की और एक हाथ से ऊपर लटके हुए डायनासोर को नीचे खींच लिया। जब वो जीतने ही वाला था, डायनासोर ने उसे जकड़ लिया और वो सब बुलंदी से नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से नीचे बहुत सी बेलें और झाड़ियां थीं जिनमें वो फंस गए। पहला डायनासोर जो गिरा था वो अब भी हवा में मुअल्लक था और उस नायाब शिकार एनी को खाने की कोशिश कर रहा था। कॉन्ग तेजी से ऊपर चढ़ा और एनी को डायनासोर के मुंह में जाने से ठीक पहले बचा लिया। आखिरकार वो सब नीचे गिर गए। एनी झाड़ियों में गिरी और वहाँ से तेजी से भागने लगी। गिरा हुआ डायनासोर भी दोबारा उठ खड़ा हुआ, जबकि कॉन्ग
कॉन्ग ने हवा में मुअल्लिक दूसरे डायनासोर का काम तमाम कर दिया। नीचे मौजूद डायनासोर ने तेजी से एनी का पीछा किया। एनी एक हमवार मैदान में थी जहाँ से भाग निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसी लम्हे वो मशहूर मंजर पेश आया। किंग कॉन्ग बुलंदी से छलांग लगाकर एनी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। एनी ने मुड़कर अपने इस बहादुर हीरो को देखा जो थका हुआ था, लेकिन सामने से आते हुए डायनासोर का मुकाबला करने के लिए तैयार था। अब कॉन्ग के दोनों हाथ आजाद थे और मुकाबला सिर्फ एक डायनासोर से था। कॉन्ग ने बगैर किसी इजाफी हरकत के पूरी कुव्वत से डायनासोर के जबड़े को पकड़कर उसे चीरना शुरू कर दिया। डायनासोर ने मुजाहिमत की, लेकिन कॉन्ग ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके जबड़े फाड़ दिए। इस तरह वो कदीम मखलूक हलाक हो गई। कामयाबी के बाद किंग कॉन्ग ने एनी के सामने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया और एनी का रद्द अमल अब पहले जैसा नहीं था। वो दिल की गहराइयों से मुतासिर नजर आई। जब कॉन्ग धीरे धीरे दूर जाने लगा तो एनी जानती थी कि अगर कॉन्ग न होता तो वो अब तक कई बार मर चुकी होती। इसलिए इस बार वो खौफ से भागने के बजाय अपने उस मुहाफिज हीरो की तरफ दौड़ी। कॉन्ग ने एनी को उठाया, उसे एक महफूज जगह पर रखा और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ खाई में गिरने वाले लोग मरे नहीं थे, उन्होंने भी लातादाद मुसीबतों का सामना किया और आखिरकार जमीन पर पहुँचे, जहाँ उनका सामना पहले से भी ज्यादा खौफनाक लाखों की तादाद में मौजूद बड़े कीड़ों से हुआ। जब वो लोग मुकम्मल मायूसी का शिकार थे, तभी कप्तान अपने बाकी मानदा साथियों और मशीन गनों के साथ उन्हें बचाने पहुंच गया, जिनमें फिल्म का हीरो जैक भी शामिल था। किंग कॉन्ग एनी को लेकर अपने इलाके की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंच गया, जो शायद उस कदीम जंगल का सबसे ऊंचा मकाम था। वो इस जंगल का बादशाह था। वहाँ से आबशारें और सरसब्ज नजारे साफ दिखाई देते थे और हदे निगाह तक फैला हुआ खूबसूरत मंजर था। कॉन्ग शदीद जख्मी था और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। एनी ने उसे खुश करने के लिए दोबारा करतब दिखाना शुरू कर दिए, लेकिन इस बार ये करतब जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस अजीम गुरीले को खुश करने के लिए थे। एनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इस दुनिया से कटकर इस कदीम जंगल में उसे सब कुछ बहुत खूबसूरत और पुरअमन महसूस होने लगा और वो दिल ही दिल में उस अजीम गुरीले की फिक्र करने लगी और शायद उससे मोहब्बत भी कर बैठी। दूसरी तरफ जैक ने बाकी लोगों से अलग होकर अकेले ही एनी को बचाने का फैसला किया। उसने कप्तान को बताया कि उनके पास अब भी दीवार पार करने का मौका है। काल के जहन में अब भी वो शैतानी ख्याल था कि वो इस गुरीले को पकड़कर शहर ले जाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि जैक की बहादुरी एनी को वापस ले आएगी। जैक कामयाबी से उस ऊंची चोटी तक पहुंच गया जहां कॉन्ग का ठिकाना था। उसे वहां एनी मिल गई और वो उसे लेकर भागने ही वाला था कि उसी लम्हे कॉन्ग की आंख खुल गई। किंग कॉन्ग ने एनी को थामे रखा और जैक को पीछे धकेलने की कोशिश की। अचानक आसमान से बड़े चमगादड़ों ने कॉन्ग पर हमला कर दिया। इन चमगादड़ों से मुकाबले के दौरान कॉन्ग ने एनी को नीचे एक महफूज जगह पर रख दिया। एनी और जैक ने इस मौके का फायदा उठाया और चट्टान के किनारे पहुंचकर बेलों के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया। कॉन्ग अभी चमगादड़ों से लड़ रहा था कि अचानक उनकी रस्सी बेल ऊपर खींचने लगी। मालूम हुआ कि कॉन्ग ने चमगादड़ों को भगा दिया है और अब वो उन्हें वापस ऊपर खींच रहा है। जब वो पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचे तो जैक ने एक उड़ते हुए चमगादड़ की टांग पकड़ ली और वो दोनों उस चमगादड़ के साथ लटक कर वहाँ से उड़ गए। कॉन्ग पहाड़ की चोटी पर खड़ा गुस्से से चिंघाड़ता रहा। चमगादड़ उसी सिम तोड़ा जिस तरफ से वो आए थे। वो एक बड़ी सड़क नुमा जगह पर गिरे और फिर नदी के साथ साथ भागते हुए दोबारा उसी जगह पहुँच गए जहाँ मकामी लोगों ने जाल बिछाया हुआ था। कार्ल और उसके साथी पहले ही वहाँ जाल बिछाए कॉन्ग के फंसने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने कॉन्ग की आवाज करीब आते सुनी तो उन्होंने जैक और एनी को अंदर आने का रास्ता दिया। कॉन्ग गुस्से में दीवार फलांगने की कोशिश करने लगा, जबकि कार्ल और कप्तान ने जहरीली गैस तैयार रखी थी। उनके पास बड़े बड़े कांटेदार कुंडे हुक्स थे और वो इस अजीमुल जुस्सा मखलूक को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे थे। जैसे ही कॉन्ग घेराव में आया, उन्होंने कुंडों से उसे जकड़ लिया और दर्जनों लोग उसे रस्सों से खींचने लगे। फिर कप्तान ने कॉन्ग के कदमों में बेहोशी वाली गैस फेंकी और ऊपर से भारी पत्थर गिराए गए, जबकि एक बड़ा जाल कॉन्ग पर डाल दिया गया। एनी रोते हुए कप्तान से उसे छोड़ने की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन जैक उसे वहाँ से जबरदस्ती खींच कर ले गया। कॉन्ग ने गुस्से में एक बार फिर अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा किया और इस अजीम ताकत के सामने कई लोग उड़कर दूर जा गिरे। कार्ल और उसके साथियों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता न रहा, क्योंकि सिर्फ जहाज पर ही वो महफूज रह सकते थे। कॉन्ग ने मकामी लोगों के घरों को तहबाला कर दिया और इंसानों का पीछा शुरू कर दिया। वो अपनी महबूब एनी को वापस ले जाना चाहता था। जब किसी ने उस पर गोली चलाई तो उसने भरपूर जवाबी हमला किया और साहिल पर मौजूद छोटी कश्तियों तक उनका पीछा किया। उसने कुश्ती को उलट दिया और जहाज पर मौजूद लोगों को पथरीली जमीन पर पटक दिया। कप्तान ने एक नेजा फेंका जिसने कॉन्ग को बराह रास्त निशाना बनाया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। रान पर चोट लगने की वजह से कॉन्ग हिलने के काबिल न रहा। उसी वक्त कार्ल ने बेहोशी की दवा की बोतल ली और उसे बराह रास्त कॉन्ग की नाक के नीचे दे मारा। चूंकि फासला बहुत कम था, इसलिए सांस लेने के साथ ही कॉन्ग की हिम्मत जवाब दे गई और वो आहिस्ता से जमीन बोस हो गया। बेहोश होने से पहले भी वो अपना बड़ा हाथ फैलाकर अपनी इस लड़की एनी को बचाना चाहता था। एनी मुसलसल रोती रही। वो जानती थी कि कॉन्ग के दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं थी, बल्कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी हिफाजत की थी। कार्ल ने खुशी से चिल्लाकर कहा, हम करोड़पति बन गए हैं लड़कों, मैं ये दौलत आप सब में बांटूंगा। चंद
आंधी महीनों में इसका नाम ब्रॉडवे की रोशनियों में चमकेगा। कुछ महीनों बाद न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे थिएटर में अमीर और बासर लोगों का हजूम इकट्ठा था। उनका मकसद दुनिया का अजूबा किंग कॉन्ग देखना था। जब पर्दा हटा तो वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ एक अजीमुल जिस्सा गुरेला मौजूद था। तमाम तमाशाइयों के चेहरों पर हैरत के तासुरात थे। उन्होंने स्टेज पर एक ड्रामे के जरिए कॉन्ग और एनी की कहानी को दोबारा तख्लीक किया था। जब कॉन्ग ने बुलंदी पर बंधी हुई इस लड़की को देखा तो मदहोशी के आलम में भी उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन जब एनी ने सर झुकाया तो उसे हकीकत का इदराक हुआ। कॉन्ग ने जोरदार चिंगाड़ मारी, लेकिन उससे तमाशाई खौफजदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल किया। जैक ने सुना कि उन्होंने एनी को इस ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए खतीर रकम की पेशकश की थी, लेकिन एनी ने उसे ठुकरा दिया था। उस वक्त एनी किसी दूसरे थिएटर में ड्रामा कर रही थी और उसकी आंखों से नादानिस्ता तौर पर आंसू छलक रहे थे। चमकती हुई रोशनियों के नीचे कॉन्ग ने अपनी जंजीरें तोड़ने की जद्दोजहद शुरू की और देखते ही देखते वो आजाद हो गया। तमाशाइयों में भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागने लगे। कॉन्ग ने एक सुनहरी बालों वाली औरत को देखा, लेकिन वो एनी नहीं थी, इसलिए उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने दूसरी जंजीर भी तोड़ दी और तमाशाइयों की नशिस्तों में कूदकर स्टेज को तहोबाला करना शुरू कर दिया। वो ब्रॉडवे के सदर दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आया और न्यूयॉर्क की गलियों में अपनी एनी को तलाश करने लगा। उसे गाड़ियों का शोर और ये चमकती दमकती रोशनियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने एक सुनहरी बालों वाली औरत को पकड़ा, लेकिन वो एनी नहीं थी। फिर दूसरी को पकड़ा, वो भी एनी नहीं थी। एनी को जब खतरे का एहसास हुआ तो वो तेजी से गली की तरफ भागी। सड़क पर एक चौराहे पर उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। तमाम लोग और गाड़ियां उनके लिए थम गईं। कांग ने आहिस्ता से एनी को उठाया और उसे लेकर वहां से रवाना हो गया। वो सेंट्रल पार्क पहुंचे, जहां दरख्त बर्फ से लदे हुए थे। कांग एनी के साथ बर्फ पर फिसलने लगा। ये शायद हसीन और दरिंदे के लिए सबसे खुशगवार लम्हात थे। कांग के दिल में सिर्फ एनी थी और एनी के दिल में भी ये अजीमुल जुस्सा मखलूक समा चुकी थी। इस वक्त कोई भी एनी से ज्यादा जज्बाती नहीं था। उसकी मोहब्बत तमाम इंसानों से बढ़कर थी, लेकिन खुशी के ये लम्हात बहुत मुख्तसर थे। धमाकों की आवाजों ने इन लम्हात को तोड़ दिया। फौज हरकत में आ चुकी थी और उन्होंने कांग पर फायरिंग शुरू कर दी। कांग न्यूयॉर्क की बुलंद इमारतों के पीछे छुपते हुए फौजी तैयारों के हमलों से बचने की कोशिश करने लगा। फिर वो न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन फलकबोस इमारत की तरफ चढ़ने लगा। अपनी जसामत के बावजूद वो बड़ी तेजी और महारत से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी तक पहुंच गया। वहां उसने आराम किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जंगल में अपने घर में किया करता था, और खामोशी से अपने हाथ में मौजूद लड़की को देखता रहा। रात ढल गई और सूरज तुलू होने लगा। कांग ने दूर के नजारों को देखा और अपने सीने को थपथपाया। एनी समझ गई कि इसका मतलब क्या है। ये जगह बिल्कुल स्कल आइलैंड जैसी लग रही थी। अचानक कुछ फौजी तैयारों ने उन्हें ढूंढ लिया। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के गिर्द मंडलाने लगे। उन्हें हुक्म मिला था कि इस दरिंदे को खत्म कर दिया जाए। कांग ने आहिस्ता से लड़की को नीचे रखा। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने लड़की को एक महफूज जगह पर धकेला और खुद इमारत की चोटी पर चढ़ गया। गोलियों की बौछार के दरमियान वो साबित कदम रहा और मुकाबला करता रहा। जब कांग इमारत की चोटी पर खड़ा हुआ तो वो अब भी जंगल के बादशाह की तरह लग रहा था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर अपने सीने को पीट रहा था और हार न मानने का अज़्म जाहिर कर रहा था। एनी कांग को बचाना चाहती थी और वो तेजी से सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ भागी। यहाँ जंगल की तरह कोई आड़ नहीं थी। कांग को अपने जिस्म पर गोलियों के वार सहने पड़ रहे थे। जैसे ही एक तैयारा करीब आया, उसने छलांग लगाकर उस पर हमला किया। एक तैयारा बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन इस कोशिश में कांग को मजीद गोलियां लगी। कॉन्ग फिसलकर इमारत के किनारे से लटक गया। तैयारों की फायरिंग से सीढ़ी टूट गई और एनी फिजा में मुअल्लक हो गई। लेकिन कॉन्ग ने एक बार फिर अपनी महबूब एनी को बचा लिया और उसे आहिस्ता से इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा दिया। इसके फौरन बाद कॉन्ग की कमर पर कई गोलियां लगी। शदीद गुस्से में कॉन्ग तैयारों के वार बचाते हुए दोबारा छत पर चढ़ा। इस बार उसने एक तैयारे का पर पकड़कर उसे पूरी कुव्वत से घुमाया और दूसरे तैयारे पर दे मारा, जिससे दोनों तैयारे नीचे गिर गए। लेकिन अब कॉन्ग मुकम्मल तौर पर नढाल और शदीद जख्मी हो चुका था। उसका जिस्म बेशुमार गोलियों से छलनी था। एनी अंदरूनी सीढ़ियों के जरिए आखिरकार इमारत की छत पर पहुंच गई। जब एनी वहां नमूदार हुई तो कॉन्ग ने एक बार फिर अपना सीना ताना और चिंगाड़ कर अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया। वो किसी सूरत हार मानने वाला नहीं था। एनी ने तैयारों की तरफ हाथ हिलाकर चीख चीख कर उन्हें फायरिंग से रोका। तैयारों ने जब इमारत की चोटी पर इस औरत को देखा तो इस बार गोलियां नहीं चलाई। एनी ने आखिरकार एक बार कॉन्ग की जान बचा ली, लेकिन कॉन्ग बहुत ज्यादा जख्मी था और अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने अपने हाथ में मौजूद लड़की को देखा जैसे वो उससे रुखसत चाह रहा हो। एनी का चेहरा आंसुओं से तर और नाक गुस्से व गम से सुर्ख हो चुकी थी। अचानक एक तैयारे ने पीछे से दोबारा हमला किया। इस बार एक भी गोली खता नहीं हुई और कॉन्ग की पीठ गोलियों से छलनी हो गई। अब वो बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं रहा था। वो अपनी महबूब लड़की को अलविदाई नजरों से देखते हुए बुलंदी से नीचे गिर गया। वो जो कभी जंगल का बेताज बादशाह था, आज इंसानों के हाथों हार गया था। जैक आखिरकार छत पर पहुंचा। उसने एनी को रोते हुए देखा। जैक और एनी ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जबकि उनके दिल इस दुख से बोझल थे। नीचे कॉन्ग की लाश के गिर्द रिपोर्टर्स का हजूम जमा हो गया। ये उस दिन की दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी। सिपाही अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे और फतह का जश्न मना रहे थे। वो सब समझ रहे थे कि ये एक नादान जानवर था जो खुद ही बुलंदी पर चढ़ गया ताकि उनका निशाना बन सके। लेकिन कार्ल जानता था कि उसे तैयारों ने नहीं बल्कि
हुस्न ने दरिंदे को कत्ल कर दिया। कॉन्ग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर इसलिए चढ़ा था क्योंकि जब वो और एनी स्कल आइलैंड की चोटी पर तुलूल आफताब देख रहे थे तो एनी इस खूबसूरत मंजर से बहुत मुतासिर हुई थी। अगरचे कॉन्ग डायनासोर से लड़ाई में जख्मी था, लेकिन उसे वो बात याद थी। वो जानता था कि इमारत पर चढ़ने का इंजाम क्या होगा, लेकिन वो सिर्फ अपनी पसंदीदा इंसान एनी को एक बार फिर वही खूबसूरत मंजर दिखाना चाहता था जिससे उसे खुशी मिल सके।